दिल्ली का शाही दरबार सजा हुआ था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे कुछ सोच में डूबे थे। दरबारियों के बीच सन्नाटा था, जैसे किसी बड़ी बात की प्रतीक्षा हो। ये दुनिया कितनी बड़ी है, कितने लोग हैं, पर सोचने वाली बात ये है, सबसे बड़ा आदमी कौन है? जहांपना, आपसे बड़ा कौन हो सकता है? आप ही सबसे बड़े हैं, इस पूरे हिंदुस्तान के बादशाह। नहीं, मैं राजा हूँ, लेकिन क्या यही बड़ाई का असली मतलब है? तो फिर सूरज सबसे बड़ा होगा जहांपना, वो सबको रोशनी देता है। सूरज बड़ा है, पर क्या वो सबके दुख दूर करता है? नहीं, मैं किसी ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जो सच में महान हो। तभी दरबार के दरवाजे खुलते हैं और अंदर आते हैं बीरबल अपनी पहचान भरी मुस्कान के साथ। सलाम जहांपना, लगता है आज फिर किसी नए सवाल ने आपके दिल का दरवाजा खटखटाया है। बिल्कुल बीरबल, बताओ, इस दुनिया में सबसे बड़ा आदमी कौन है? जहांपना, ये सवाल तो बहुत गहरा है। इसका जवाब आज नहीं, पर कल सुबह दूंगा। कल? और वो क्यों? क्योंकि कुछ जवाब किताबों से नहीं, जिंदगी से मिलते हैं। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए जहांपना। ठीक है बीरबल, कल देखेंगे कि तुम्हारा जवाब क्या होता है। अगले दिन बीरबल शहर से निकल पड़े अकबर के सवाल का जवाब ढूंढने। उन्होंने तय किया कि वह अपने आप देखेंगे कि कौन सच में सबसे बड़ा आदमी है। सबसे पहले बीरबल पहुंचे एक अमीर व्यापारी के यहाँ, जो अपने धन और प्रसिद्धि पर गर्व करता था। सेठ जी, बताइए, आपके हिसाब से सबसे बड़ा आदमी कौन होता है? बीरबल जी, मेरे पास इतना सोना है कि 100 राजा भी मुझसे उधार ले सकते हैं। तो फिर क्या मुझसे बड़ा कोई होगा? धन अच्छा है, पर क्या आपने कभी किसी भूखे को खाना खिलाया? खाना? वो तो मेरा काम नहीं, मैं व्यापार करता हूँ। तो फिर आपका सोना सिर्फ धातु है, बड़ाई नहीं। फिर बीरबल पहुंचे एक साधु के पास, जो ध्यान में लीन थे। प्रणाम महाराज, लोग कहते हैं आप संसार से ऊपर हैं, तो क्या आप सबसे बड़े आदमी हैं? मैंने मोह माया त्याग दी है, इसलिए शायद हाँ। पर क्या आप भूखे गरीबों की मदद करते हैं? नहीं, मैं तो संसार से दूर रहता हूँ। फिर आपकी महानता अधूरी है, क्योंकि जो दूसरों का दुख नहीं समझता, वो बड़ा कैसे? अंत में बीरबल एक गांव पहुंचे। वहां उन्होंने देखा एक साधारण किसान रामू मिट्टी में पसीना बहाते हुए खेत जोत रहा था। भाई, तुम्हारे अनुसार सबसे बड़ा आदमी कौन है? साहब, जब तक हल चलेगा घर चलेगा। अगर मैं ना बोऊं तो ना रोटी होगी ना त्योहार। भाई, इतनी मेहनत, सूरज सर पर है, थक जाते हो कभी? थकान मिट्टी में मिल जाती है, पर जब
बच्चों को खाना खाते देखता हूँ तो मन फिर हरा हो जाता है। जहांपना का जवाब तो यही है, जो दूसरों को जीवन देता है वही सबसे बड़ा आदमी है। बीरबल ने किसान के चरण छुए और मन ही मन कहा, आज मैंने इंसान की सबसे सच्ची बड़ाई देखी, पसीने में चमकती ईमानदारी। अगले दिन जब दरबार लगा तो सबकी नजरें बीरबल पर थी, लेकिन आज बीरबल अकेले नहीं थे। उनके साथ एक साधारण सा किसान था। कंधे पर हल, कपड़ों पर मिट्टी, पर चेहरे पर ईमानदारी की चमक। बीरबल, ये कौन है और इसे तुम दरबार में क्यों लाए हो? जहांपना, ये है रामू, एक गरीब किसान, और यही है दुनिया का सबसे बड़ा आदमी। दरबार में हलचल होती है। दरबारी आपस में फुसफुसाने लगते हैं। एक किसान, ये कैसे हो सकता है? बीरबल, तुम मजाक कर रहे हो क्या? एक साधारण किसान जो मिट्टी में लथपथ है, वो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी कैसे हो सकता है? जहांपना, जरा सोचिए, अगर ये किसान जमीन ना जोते, बीज ना बोए, अनाज ना उगाए, तो बादशाह, मंत्री, सैनिक कोई भी पेट नहीं भर पाएगा। ये वही लोग हैं जो अपनी मेहनत से पूरी दुनिया को जीवन देते हैं। राजा की ताकत तलवार से आती है, पर इस किसान की ताकत मिट्टी से और सच्चाई से। दरबार में सब चुप हो जाते हैं। अकबर ध्यान से किसान को देखते हैं। बीरबल, तुम्हारी बात में गहराई है। वाकई, जो दूसरों को जीने का सहारा देता है, वही सबसे बड़ा होता है। जहांपना, मैं तो बस अपनी जिम्मेदारी निभाता हूँ। भगवान ने हाथ काम के लिए दिए हैं, तो मैं बस काम करता हूँ। सच्ची खुशी तो पेट भरने में नहीं, किसी और का पेट भराने में है। अकबर ने किसान को प्रणाम किया। सारा दरबार हैरान रह गया। रामू, आज से तुम हमारे दरबार के सम्मानित नागरिक हो, और मैं आदेश देता हूँ, हर गांव में मेहनती किसानों का आदर किया जाए, क्योंकि वे ही हमारे राज्य की असली नींव है। यही असली बादशाहत है, जब राज सिंहासन से नहीं, दिल से की जाए। दरबार जय जहांपना और जय बीरबल के नारों से गूंज उठता है। जय जहांपना, जय बीरबल, जय जहांपना, जय बीरबल, जय जहांपना, जय बीरबल, जय जहांपना, जय बीरबल। असली महानता ताकत या पद में नहीं होती, बल्कि मेहनत, सच्चाई और दूसरों की भलाई में होती है। जो दूसरों को जीवन देता है, वही सबसे बड़ा आदमी है।